एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है और ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से किस तरीके से अलग होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई रिएक्शन है और रिएक्शन क्या है, जैसे मैं कह दूं कि 2A रिएक्टेंट है और ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन चल के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं एक, ठीक है, ये इसने प्रोडक्ट बना दिया। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जैसे मैं मान के चलूं कि ये जो 2A रिएक्टेंट है, मान लेते हैं मैंने बीकर ले लिया, यहाँ पे जो मैंने रिएक्टेंट लिए वो 2A है, ठीक है। ये रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ने कोलाइड किया है या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने कोलाइड किया है, वही होती है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड as the number of particles involved। वो कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, आप कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं और किस में, कोलिजन के अंदर। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव होना। इन कोलिजन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली जैसे मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना देते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो आप कितनी बताएंगे। देखो कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे, 3 तो हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे टोटल जो मॉलिक्युलरिटी होगी रिएक्शन की कितनी हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन हमेशा सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड होती है। सिंपल रिएक्शन कौन सी होती हैं, वो रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, यानी एक स्टेप में कंप्लीट ना होकर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन वैलिड नहीं होती। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि इसे हम एक्सपेरिमेंटली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम इसे विदाउट एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन है प्लस में आयोडीन है और ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या क्या बातें याद रखेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे कि इसकी वैल्यू होल नंबर में आ सकती है, जैसे 1 2 3 ये हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे इट्स वैल्यू मे बी 1 2 3 एटसेट्रा, ये हो सकती हैं। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है 3 या फिर 3 से ज़्यादा, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से ज़्यादा काफ़ी रेयरली देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज हायर देन 3 इज वेरी रेयर, काफ़ी ज़्यादा रेयर हो सकती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती और ना ही कभी 0 हो सकती। तो थर्ड पॉइंट आप बताएंगे द वैल्यू ऑफ, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं इट्स वैल्यू कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती, कांट बी 0। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आप सिमिलरली बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकती। तो फोर्थ में आप बताएंगे इट्स वैल्यू कांट बी इन फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल में तो आपको पता ही होगा क्या होती है फ्रैक्शनल, जैसे देखो ये वैल्यूज होती हैं 1/3 हो गई, 4/5 हो गई, इस तरीके की वैल्यूज को कहा जाता है फ्रैक्शनल वैल्यूज। और फिफ्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है वो वैलिड करता है, यानी वैलिड होता है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है या फिर सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। और ये कौन सी रिएक्शन होती हैं? ये वो रिएक्शन होती हैं जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज वैलिड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन, इनके लिए केवल वैलिड होता है। और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे कि इसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड विदाउट एक्सपेरिमेंट। तो ये हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से किस तरीके से अलग होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बीच में। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जो कोलाइड करते हैं मतलब रिएक्शन के अंदर और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहा जाता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने ये लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट एक्सप्रेशन दिया जाता है वहां पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जो पावर आती है उनके जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन कोलिजन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्ट कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसे कहा जाता है, देखो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। जैसे कहता है कि ये क्या होती है, किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है उसकी जो पावर होती है उसके जोड़ के बराबर होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, रेट है यहाँ पे के, ए की पावर में कह दूं अल्फा और बी की पावर में कह दूं बीटा। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा अल्फा प्लस में बीटा, यानी जो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है और उनकी जो पावर है उसके जोड़ के बराबर होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सेकंड पॉइंट में हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में हो सकती है। इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू को हम विदाउट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वैलिड होता है केवल सिंपल रिएक्शन के लिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों के लिए ही वैलिड होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। अब हम इनसे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फॉर ए रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है कि A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर और कह रहा है द रेट लॉ इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन दी गई है उनकी जो पावर होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद में जो आंसर आता है वही होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो पावर्स क्या है 1/2 प्लस में 2 यही है, इसको जोड़ दीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4 यानी 5/2 आ गया और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल X से Y के अंदर, यानी मॉलिक्यूल X दिया गया है और वो कन्वर्ट हो रहा है Y के अंदर। और ये किस काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर फॉलो कर रहा है और अगर हम इसके ऊपर रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट आता है K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसकी पावर क्या होती है, उसके ऑर्डर के बराबर होती है। तो ऑर्डर क्या बता दिया इसने, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बता दी, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 2। ये इसकी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, फर्दर कह रहा है कि इट कंसेंट्रेशन X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। कहता है कि अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दूं तो करके देखना एक बार, तो रेट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू K और 3x का स्क्वायर।
ये बन जाएगी जब मैं इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दूंगा, है ना। फिर क्या है कि हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, कहता है कि जो वाई बन रहा है, यहाँ पे जो ये वाई बन रहा है, इसके रेट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एक्स की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाता है तब। तो देखो पहला रेट हमारा क्या था, इसको मैं रेट 1 मान लेता हूं। सेकंड रेट हमारा क्या था, रेट 2 मान लेता हूं, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन मान लेता हूं 2, और डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो देखो किस तरीके से डिवाइड करा है हमने, देखो रेट 2 डिवाइड में रेट 1 कर दिया, 2 इक्वेशन ऊपर लिख दी, 1 इक्वेशन नीचे लिख दी, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है k। और इसके अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 की भी स्क्वायर होगी और x की भी स्क्वायर होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, kx का स्क्वायर, k इंटू में x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो k से तो k कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 9। अब R2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो R2 यहाँ पे R1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 9 इंटू R1, यानी जो आपका सेकंड रेट होगा वो पहले के रेट से 9 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ा है, ये जो रेट है आपका 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये था आपका पूरा लेक्चर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियोस अगर पसंद आई हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।